जयंत चौधरी बहुत जल्द बीजेपी के खेमे में नजर आएंगे। दोनों दलों के नेताओं के बीच सीटों के तालमेल को लेकर चर्चा अंतिम दौर में चल रही है। अजीत सिंह जयंत चौधरी के जो पिता हैं, 12 फरवरी को उनका जन्मदिन था और बताया यह जा रहा है कि बस इसी के बाद समझौते और घोषणा हो सकती है। इसमें दोनों दलों के लाभ होने की उम्मीद है, यानी बीजेपी भी और आरएलडी भी। बीजेपी अपने कमजोर पश्चिमी यूपी के किले को मजबूत करने में सफल रहेगी तो जयंत चौधरी को भी लोकसभा में खाता खोलने का अवसर मिल सकता है। लेकिन इस समझौते पर पश्चिमी यूपी के मुसलमानों की भी नजर है। यदि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच कोई समझौता होता है तो इससे उन्हें अपने लिए नया विकल्प तलाशने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि अभी तक जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी साथ लड़ रहे थे तो वेस्टर्न यूपी के बहुत सारे जो मुसलमान हैं या बहुत सारे मुसलमानों का जो वोट है वो इन्हीं के हिस्से जा रहा था। अब मुसलमानों को दूसरा ऑप्शन तलाशना पड़ेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। पश्चिमी यूपी के राजनीतिक समीकरणों में बड़ा उलटफेर भी इसी वजह से देखने मिल सकता है। दरअसल मुसलमान और जाट मतदाता राष्ट्रीय लोकदल के परंपरागत समर्थक रहे। कुछ अवसरों को छोड़ दें तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह से लेकर जयंत चौधरी तक इन वर्गों का लगभग एकमुश्त समर्थन आरएलडी को मिलता रहा है, फिर चाहे जयंत चौधरी के पिता हो या उनके दादा। इन्हीं की बदौलत अजीत सिंह केंद्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी धमक बनाए हुए थे। इस समय इन्हीं वर्गों के समर्थन से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा चुनाव में सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने से इस क्षेत्र में नए राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई पड़ेंगे। सवाल यह है राजनीतिक विश्लेषकों के मन में भी कि अगर आरएलडी बीजेपी के साथ आएगी तब मुसलमान किसके साथ जाएंगे। माना यह जा रहा है कि यदि आरएलडी का बीजेपी के साथ समझौता हो जाता है तो मुसलमान मतदाताओं का बड़ा हिस्सा जयंत चौधरी के साथ हो जाएगा, यानी जयंत चौधरी का साथ छोड़ देगा। यानी कि जो परंपरागत वोटर्स रहे हैं मुस्लिम मतदाता, वो जयंत चौधरी का हिस्सा छोड़ देंगे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं, जिसका लाभ सपा और कांग्रेस को भी हो सकता है। पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से आईएनडीआईए गठबंधन, जो कि बहुत ज्यादा फलता फूलता नहीं दिखाई पड़ता, उसे लाभ मिल सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। कांग्रेस सपा को लाभ जिस तरह से मिलेगा उससे ऐसा लगता है कि आईएनडीआईए गठबंधन भी मजबूत होगा, उसकी जो मौजूदा स्थिति है उसमें थोड़ा सुधार आएगा। जिस तरह से कांग्रेस हाल के दौर में मजबूत हुई है और मुसलमानों में उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बढ़ी है, माना यह जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं का जो बड़ा हिस्सा है उसके खेमे में जा सकता है। कांग्रेस कुछ बड़े मुस्लिम चेहरों को अपने साथ लाकर भी इस समीकरण को और ज्यादा मजबूती देने में जुटे हुए। यदि सपा के साथ उसका सीटों का समझौता हो गया तो इसलिए मुस्लिम मतदाताओं को एक स्पष्ट चॉइस मिल जाएगी, जो कि इस गठबंधन को पश्चिमी यूपी में बड़ा लाभ पहुंचा सकती है। माना यह भी जा रहा है कि मायावती की मुश्किल थोड़ी सी बढ़ सकती है। हालांकि बसपा ठीक इसी वोट बैंक पर अपना दावा भी करती रही है। उसका ये कहना है कि दलित और मुस्लिम उसके परंपरागत वोटर्स हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे वोट करता है। मुस्लिम प्रत्याशियों पर दाव लगाकर भी बसपा एक क्षेत्र में बड़े उलटफेर कर सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में वो इन्हीं वर्गों पर दाव लगाकर आईएनडीआईए गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। यानी दो तरीके की चीजें दिखाई पड़ती हैं। देखिए, एक तरफ अगर आरएलडी बीजेपी के साथ आ रही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और सपा को इसका लाभ मिल सकता है, और अगर देखा जाए तो आईएनडीआईए गठबंधन को भी इसका लाभ मिल सकता है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात जो दिखाई पड़ती है वो ये कि मायावती हो सकता हो इन्हीं दलित और मुस्लिम वोटर्स को अपने तरफ साध ले, सिर्फ ये बताते हुए कि ये उनके परंपरागत वोटर्स हैं। और जैसा कि हमने बताया कि वेस्टर्न यूपी में मुसलमान वैसे भी अपने नए दल की तलाश में हैं, तो हो सकता हो सपा कांग्रेस की बात ना करते हुए वो बीएसपी के साथ चले जाएं और इसका फायदा सीधे तौर पर बीएसपी को मिले और बीएसपी सपा कांग्रेस की आईएनडीआईए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दे। तो जैसा कि हमने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में वह बीजेपी को अगर आरएलडी के साथ पाते हैं मुसलमान, तो हो सकता हो कि आईएनडीआईए गठबंधन से जुड़े हुए कांग्रेस या सपा या फिर बीएसपी के साथ वो चले जाएं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बीएसपी चूंकि आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसलिए मुसलमान हो सकता हो उनके तरफ चले जाएं और इसका नुकसान सपा और कांग्रेस को उठाना पड़े। बीजेपी
अपना लाभ भी देख रही है। वहीं पर बीजेपी को ठीक समीकरणों में अपना लाभ भी नजर आता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक वरिष्ठ नेता जब अमर उजाला से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि पश्चिमी यूपी का जाट मतदाता परंपरागत राजनीति को छोड़कर अब बीजेपी का समर्थन कर रहा है। युवा जाट मतदाता राष्ट्रीय और हिंदुत्व की पहचान को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। यही कारण है कि जयंत चौधरी के अलग होने के बाद भी बीजेपी जाट बाहुल सीटों पर बड़ी जीत हासिल करने में सफल रही थी। ये पुराने चुनावों की वो बात कर रहे थे, पिछले चुनावों की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार यदि वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो पूरी ताकत एकजुट दिखाई पड़ेगी और इससे बीजेपी उन सीटों पर भी जीत हासिल कर लेगी जिन्हें वो 2019 में नहीं जीत पाई थी। बीजेपी नेता का यह भी अनुमान है कि राम मंदिर के प्रभाव, पीएम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उभरती छवि को ध्यान में रखते हुए जाट मतदाताओं का बड़ा हिस्सा वो बीजेपी के साथ रहेगा और 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब होगी यूपी की, ऐसा बीजेपी नेताओं का दावा है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये स्थिति वेस्टर्न यूपी में नजर आती है तो वाकई में ये पूरी तस्वीर ये बताती है कि जो राजनीतिक समीकरण बहुत सालों से लगातार चले आए हैं वेस्टर्न यूपी में, वो इस बार आरएलडी के बीजेपी के साथ आने के बाद बदलते भी नजर आएंगे और हो सकता हो इसका फायदा भी मिले और हो सकता हो इसका बड़ा नुकसान भी हो। 50-50 जैसी स्थिति नजर आ सकती है बीजेपी और आरएलडी के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।